मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज शनि जयंती के विषय में हम चर्चा करते हैं। शनि जयंती जो कि ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। ये तिथि हमारी एक दिन पहले यानी 21 मई सन 2020 से शुरू हो रही है, रात्रि 9:38 से, और दूसरे दिन 22 मई 2020 तक 11:10 तक ये तिथि रहेगी। तो जो हम अमावस्या की तिथि मानेंगे वो हमारी 22 तारीख को पूर्ण तिथि में शामिल हो रही है। तो 22 मई 2020 को शनि जयंती मनाई जा रही है। तो ये तिथि का आप लोग अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि इन तिथियों के माध्यम से हम अपने जितने भी हमारे ग्रह हैं उनको हम अपने फेवर में कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे खास ग्रह जो कि व्यक्ति के जीवन में बहुत अहमियत लिए होते हैं, शनिदेव। जी हाँ, शनिदेव इस दिन कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ था, और जन्म उनका अपनी माता के अपमान जब उनका हो रहा था तो उसके कारण जिस समय उनका जन्म हुआ, सूर्य देव ने उनको देखा और उन्होंने अपना पुत्र मानने से उनको इनकार किया। तो शनि की जो रूप था, काला रंग के जो रूप थे और लंबे काले लंबे बाल, जिसको देखकर सूर्य देव ने ये कहा कि ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। जो कि उनकी पत्नी थी, उन्होंने अपने रूप की छाया बनाकर उनके साथ, सूर्य देव के साथ रखा हुआ था। उनके सहयोग संभोग से शनिदेव उत्पन्न हुए। शनिदेव सूर्य देव की चौथी संतान है, क्योंकि सूर्य देव की जो 3 संतान थी, यमराज जिन्हें कहा जाता है, यमी और मनु, उसके बाद जो चौथी संतान थी वो शनिदेव थी, जो कि सूर्यदेव ने कहा कि मैं इतना चमकीला, इतना भव्य और मेरा पुत्र ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से उन्होंने शनिदेव का जो अपमान किया, उसकी वजह से जैसे ही शनि की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो उनका रंग एकदम से बदल गया और उन्होंने सूर्य देव को भी नहीं छोड़ा। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती, क्योंकि शनि देव को कहा गया है कि शिव के बहुत भक्त रहे हैं ये, और शिव ने इनको न्याय का अधिकारी कहा गया है कि आप न्याय के देवता कहे जाएंगे। और ये इनको वरदान मिला है कि जो भी कोई अगर अन्याय करेगा उसका दंड शनिदेव अवश्य देंगे। तो शनि से भयभीत वो लोग होते हैं जो लोग पाप कर्म में लगे होते हैं या जिनसे गलत कृत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी से कोई गलत कृत नहीं होता, गलत काम अगर हो भी जाए तो हमें उसका प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। अगर हम प्रायश्चित कर लेते हैं तो हमारी उस समस्या का निदान हो जाता है। तो आज हमने जो इस में बात करनी है कि शनि देव का किस किस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा। बहुत सी कथाएं हैं जिनके माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि शनि देव ने किस किस तरीके से, शिव जी पर भी जब शनि की दृष्टि पड़ी तो शिव जी से कहा कि देखिए मैं आपके ऊपर आ रहा हूं। तो शिव ने कहा कि मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, कि मैं तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो तुम मेरा बिगाड़ोगे। तो शनि ने कहा कि अब ये तो सृष्टि का नियम है कि मैं सबके पास आता हूँ, तो मेरे पास भी, मुझे आपके पास भी आना है। तो शिव ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को यानी पार्वती को मैके भेज देता हूँ, नंदी को वन में चरने भेज देता हूँ, और मैं जो हूँ धुनी रमा देता हूँ। तो शनिदेव बोले मैं आए नहीं, आप पहले ही 3-13 हो गए। तो शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि शनि जयंती इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि हम इस दिन शनि को याद करके अपने बुरे कर्मों को याद करें, उनका प्रायश्चित करें और आगे ना करने का संकल्प लें। और शनि देव को जो चीजें पसंद है वो हम दान करें और उनकी आराधना करें, पूजा करें। तो इस दिन शनि जयंती वाले दिन हमें सरसों का तेल या तिल के तेल का दान करना चाहिए। इसका चौमुखी दिया पीपल के नीचे जलाना चाहिए और काली चीजों का दान करना चाहिए। जितनी भी जो भी चीजें हैं, काले तिल है, काले उड़द है, काला कपड़ा है, जरूरतमंद को दीजिए। और शनि निम्न वर्ग को
संकेत करता है। तो आपको जितने भी निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको कभी भी नहीं सताना चाहिए। तो शनि जयंती के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, ये हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि शनि कभी भी उन लोगों को तंग नहीं करते जो कभी दीन दुखियों को दिल नहीं दुखाते, उनका साथ देते, उनके ऊपर शनि का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। शनि का बुरा प्रभाव उन्हीं लोगों पर अधिक देखने को मिलता है जो अपने अच्छे समय पर अभिमान करते हैं और छोटे लोगों को, यानी अपने से निम्न जो भी होता है, कोई कर्मचारी है, हो सकता है 4th क्लास वर्कर है, कोई भी है, उनके साथ अगर आप व्यवहार अच्छा नहीं रखते तो जब शनि अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, शनि की 7.5 ढैया पर जब आते हैं तो परिणाम स्वरूप आपको दंड देने का प्रयास करते हैं। तो ये शनि की महादशा क्या फल देगी, शनि जयंती किस किस राशि पे क्या फल देगी, इसके बारे में भी हम विस्तार के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तो